जय जय श्री हरिवंश नाम गुण गाय है, प्रेम लक्षणा भक्ति सुदृढ़ करि पाए है। अरुबाढ़े रस रीति प्रीति चित ना टरै, जीत विषम संसार कीर्ति जग विस्तर। विस्तर सब जग विमल कीरति, साधु संगति ना टरै। वास वृंदा विपिन पावे, प्यारी राधिका जो कृपा करे। चतुर युगल किशोर सेवक, दिन प्रसाद पाई है। जय जय श्री हरिवंश नाम गुण गाय है। जय जय श्री हरिवंश नाम गुण गाय है। श्री जी तमरी शरण वल्लभ, तमरी शरण श्री जी तमरी शरण वल्लभ, तमरी शरण, तमरी शरण वल्लभ, तमरी शरण श्री जी तमरी शरण वल्लभ, तमरी शरण। गिरिराज धरण श्री जी तमरी शरण, श्री गिरिराज धरण श्री जी तमरी शरण। गिरिराज धरण श्री जी तमरी शरण, श्री जी तमरी शरण वल्लभ, तमरी शरण श्री जी तमरी शरण वल्लभ, तमरी शरण। श्री जी तमरी शरण वल्लभ, तमरी शरण गिरिराज धरण श्री जी तमरी शरण। गिरिराज धरण श्री जी तमरी शरण, गिरिराज धरण श्री जी तमरी शरण। गिरिराज धरण श्री जी तमरी शरण, श्री जी तमरी शरण वल्लभ, तमरी शरण श्री जी तमरी शरण वल्लभ, तमरी शरण। श्री जी तमरी शरण वल्लभ, तमरी शरण श्री जी तमरी शरण वल्लभ, तमरी शरण। गिरिराज धरण श्री जी तमरी शरण, गिरिराज धरण श्री जी तमरी शरण। श्री जी तमरी शरण वल्लभ, तमरी शरण श्री जी तमरी शरण वल्लभ, तमरी शरण। श्री जी तमरी शरण वल्लभ, तमरी शरण श्री जी तमरी शरण वल्लभ, तमरी शरण। गिरिराज धरण श्री जी तमरी शरण, श्री गिरिराज धरण श्री जी तमरी शरण। गिरिराज धरण श्री जी तमरी शरण, श्री जी तमरी शरण वल्लभ, तमरी शरण श्री जी तमरी शरण वल्लभ, तमरी शरण। श्री जी तमरी शरण वल्लभ, तमरी शरण श्री जी तमरी शरण वल्लभ, तमरी शरण।
तमरी शरण, गिरिराज धरण श्री जी तमरी शरण। श्री कृष्ण शरणं मम, 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, जिह्वे पिबस्वामृत गोविंद दामोदर माधव, हरि बोल 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 हरि श्री जी तमरी शरण वल्लभ तमरी शरण, 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 गिरिराज धरण श्री जी तमरी शरण, गिरिराज धरण श्री जी तमरी शरण, श्री गिरिराज धरण श्री जी तमरी शरण, गिरिराज धरण श्री जी तमरी शरण। इस जीवन काल में एक चित्र के माध्यम से जब पहली बार श्री सूरदास जी का दर्शन किया, तो वो चित्र कुछ ऐसा था, आप सबने भी निश्चित उसका दर्शन किया होगा, कि सूरदास जी नेत्रों में प्रेमाश्रु लिए जिह्वा पर अपने प्राण प्रियतम रसिक शेखर श्याम सुंदर का
सुमधुर पावन यश लिए, कंठ में सुकोमल संगीत की धारा लिए, हृदय में अगाध अबाध प्रेम लिए, और हाथ में तानपुरा लिए गा रहे हैं। और श्री गिरधर लाल जी सन्मुख बैठे यूं सुन रहे हैं। जो पहला दर्शन मैंने श्री सूरदास जी का किया था वो ऐसा था। उस अनंत में खोए सूरदास, उस अगाध अबाध रस सिंधु में डूबे सूरदास, और अपनी चेतना के धरातल पर मानो कृष्ण की चेतना से हिले मिले सूरदास। और वो चित्र देखकर यूं लगता है शायद सूरदास जी को खबर भी नहीं है कि मेरे सन्मुख कौन बैठा सुन रहा है। सूरदास गा रहे हैं और श्री गिरधर गोपाल सुन रहे हैं। जो प्रथम दर्शन सूरदास जी का हुआ वो चित्र के माध्यम से ऐसा हुआ। फिर जब संतों की कृपा से श्री सूरदास जी की वाणी का दर्शन हुआ, सत्संग की कृपा से इनकी वाणी के चिंतन का आस्वादन का प्रसाद मिला, तब हृदय ने अनुभव किया कि भाई वो चित्र ऐसे ही अकारण ही या केवल किसी भाव भावना में बहकर किसी चित्रकार ने नहीं बनाया था। वो तो किसी चित्रकार के हृदय में बैठकर श्याम सुंदर ने बनवाया था, इस सारे संसार को ये बात बता देने के लिए कि जब सूरदास गाते हैं तब मैं सब छोड़कर और इनके सन्मुख बैठकर इनके कीर्तन का श्रवण किया करता हूं। मेरा तो मानना है, मुझे तो इस सिद्धांत में पूरा पूरा विश्वास है कि संत वही जो दुर्लभ को सुलभ कर दे, दुर्गम को सुगम कर दे। हमारे यहाँ जितना संत साहित्य है, संतों की जितनी वाणियाँ उपलब्ध हैं, वो क्या है? वो वेदों के, शास्त्रों के, उपनिषदों के सिद्धांत ही हैं, जो उन्होंने आपको मुझे बड़ी सहजता, सरलता, सुगमता से हृदयंगम कराने के लिए अपने इन सुंदर सुकोमल से शब्दों में आपको मुझे प्रदान कर दिए हैं। और आप सब तो जानते हैं कि मेरी तो व्यासपीठ का आधार ही केवल संत वाणी है। मेरी सारी श्रद्धा संतों की वाणी में है। मैंने जो विश्वास की संपत्ति पाई है वो भी इन्हीं संतों की वाणी से ही पाई है। गत वर्ष जब यहीं से बैठकर श्री गोवर्धन नाथ के चरणों में निवेदन किया था कि आप कृपा करें और अगले बरस से हम अष्टछाप के एक एक भक्त कवि की वाणी का आश्रय लेकर, आधार लेकर आपका गुण गाएं, क्योंकि हमारे पास ना तो ऐसे शब्द हैं, हमारे पास ना ऐसे भाव हैं, ना हमारे पास ऐसी सामर्थ्य है जो हम किसी भी दृष्टि से प्रभु के निकट जा सकें। ना हमारे पास शब्द है, ना हमारे पास भाव है, ना हमारे पास चिंतन का वो धरातल है। हाँ, हमारे पास क्या है? हमारे पास इन संतों का दिया हुआ ये प्रसाद है, ये हमारे पास है। ये हमारा विशिष्ट सौभाग्य है कि हमारे हाथ में सूर सागर है, और सूर सागर में सूरदास जी की वो चिरंतन चेतना विद्यमान है। तो श्री गोवर्धन नाथ के श्री चरणों की कृपा मनाते हुए, क्योंकि हमारे वृंदावन के संत कहते हैं, बोले प्रभु की लीला जानना वो तो सरल है। प्रभु की लीला प्रभु की कृपा से, संतों की कृपा से समझ में आती है। पर बोले संत जो कहते हैं उनके हृदय की थाह पाना, बोले वो कठिन नहीं है, वो असंभव है। जिस पर संत कृपा करते हैं
जिस पर संतों का अकारण अनुग्रह वर्षित होता है, वही उनके प्रसाद से कुछ पाकर अपना जीवन कृतार्थ कर पाता है। और मुझसे कोई पूछे ना भाई संत का लक्षण क्या है, संत की वाणी ही इसका बड़ा सटीक उत्तर देती है। वो कहती है आप जपे और औरा नाम जपावे। नारद जी भक्ति सूत्र में कहते हैं सतरति सतरति स लोकांस तारयति। आप भी तरे और अपने साथ साथ किसी और को भी प्रभु के निकट ले जाए। वो किसी भी देश भेष में रहता हो भाई, वो किसी भी जाति कुल का हो। एक बात, एक सिद्धांत एक भक्त के, एक उपासक के जीवन में बड़ी सुदृढ़ भांति प्रतिष्ठित होना चाहिए कि जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। तो भक्त संत किसी भी जाति, किसी भी कुल, किसी भी देश में जन्मा हो, बस उसका एक गुण कि आप जपे और औरा नाम जपावे। और सूरदास जी की वाणी का दर्शन करते ही, सूरदास जी की वाणी का दर्शन करते ही सबसे पहली घटना जो घटती है, जैसे मैं कई बार आपसे कहता हूं ना, आप जितना मीरा के पास जाओ कृष्ण का दर्शन स्पष्ट होता चला जाएगा। आप जितना मीरा के निकट जाएंगे आपकी चेतना में घुलते मिलते जाएंगे कृष्ण, गिरधर गोपाल, श्याम सुंदर, वो कहीं आपके हृदय के, आपके भाव में अपना स्थान बनाते चले जाएंगे। ऐसी सूरदास जी की वाणी का दर्शन करते ही सबसे पहली घटना जो आपके उर अंतर में घटती है वो क्या है? सूरदास स्वयं अपनी वाणी में कहते हैं, चरण कमल वंदो हरि राई। एक बात मैं आपको और बता दूं भाई, ये 3 दिन यहां पर कथा प्रवचन नहीं होगा। हम तो केवल सूरदास जी की वाणी का कीर्तन करेंगे। अब की बार मैं केवल इसीलिए आया हूं। और जब जब किसी भक्त कवि की वाणी का हम चिंतन करें तो होना यह चाहिए कि मेरे स्वर के साथ आप सबका स्वर हो और हम हमारा स्वर उस संत के, उस भक्त के स्वर में मिलाकर प्रभु के चरणों में निवेदन करें। तो आप इसी भाव से यहां पर बैठना कि कथा प्रवचन नहीं है। सूरदास जी ने जैसा श्री गोवर्धन नाथ का जस गाया है, बस उनसे सीखकर आपको और मुझे भी ऐसा प्रभु का जस गाना है। क्योंकि मैंने बताया ना, सूरदास जी से जो प्रथम परिचय हुआ वो चित्र देखकर हुआ। और चित्र कैसा? सूरदास गाते हैं और गिरधर गोपाल सुनते हैं। तो आप मैं गाएं, खबर नहीं गिरधर गोपाल कभी सुने न सुने, पर सूरदास गाते हैं तो गिरधर गोपाल सुनते हैं। तो आप और मैं तो यहाँ केवल इतना करें, जब जब सूरदास गाएं, जो सूरदास गाएं, हम कुछ ना करके केवल सूरदास जी के स्वर में अपना स्वर मिला दें। जैसा आपके मेरे पास में है बस तैसा, इस विश्वास से कि हम जब जब गाएंगे श्री गोवर्धन नाथ सुनेंगे। और यहाँ मैं एक बात आपको कहकर इस भाव में आगे बढ़ूं। जीव के इस भव सिंधु में गोता खाते रहने में और प्रभु तक पहुंचने में देर कितनी है? संत कहते हैं ना, संत कहते हैं कि भाई कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान, अरे कभी तो प्रभु सुनेंगे। बस प्रभु के सुनने भर की ही तो देर है। और यहाँ तो भाई बड़ा सुयोग आपके मेरे हाथ लग गया है। यहाँ सूरदास भी हैं और यहाँ सूरदास के सन्मुख बैठे गोवर्धन नाथ भी हैं। तो ये तो आपके मेरे हाथ बड़ा उत्तम सुयोग लग गया है। सूरदास गा रहे हैं, कुछ नहीं करना है आपको मुझे, बस सूरदास जी के स्वर में अपना स्वर मिला देना है। चरण कमल वंदो हरि राई, चरण कमल वंदो हरि राई। एक बात मैं आपको यहाँ निवेदन करूं, फिर कह रहा हूं कि भाई केवल एक लक्षण से संत को पहचाना जाता है, जिसके जीवन में आते ही आपकी गति मति रति प्रभु के चरणों के निकट पहुंच जाए। बड़ा कठिन है भाई। सबने कहा, स्वयं भगवान ने भी कहा, भक्तों ने भी कहा कि इस संसार में दुर्लभ, अति दुर्लभ और परम दुर्लभ अगर कुछ है तो महापुरुष का संश्रय है। क्यों? क्योंकि वो सहज में, अरे गोस्वामी जी तो बड़ी बात कह देते हैं
पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता, और मिल जाए तो सत्संगति संस्कृति। मुझे स्मरण आ रहे हैं रैदास जी के शब्द, कहें कथा और अर्थ विचारे, आप तरे औरन को तारे, आप तरे औरन को तारे। तो यहाँ आज न मैं वक्ता हूं, न आप श्रोता हैं। यहाँ वक्ता सूरदास हैं और श्रोता श्री गोवर्धन नाथ हैं। आप और मैं तो भक्त भगवान की कथा सुनने आए हैं। कहें कथा विचारे, आप तरे औरन को तारे, आप तरे औरन को तारे। कह रैदास मिले हरिदासा, रैदास मिले हरिदासा, जन्म जन्म की पूरी आशा, जन्म जन्म की पूरी आशा। संत को पहचानने की दृष्टि क्या है? पूर्व में मैंने कभी कहा था, भाई संत दिखाई नहीं देता, संत तो अनुभूति में आता है। संत को देखा नहीं जाता, देखकर संत नहीं पहचाना जाता। देखकर संत पहचानने में नहीं आएगा, देखकर पहचानेंगे तो भूल होगी, निश्चित होगी। क्यों? क्योंकि प्रेम का स्वभाव है गोपन। जो प्रेमी होगा वो दुरा कर रखेगा, स्वयं को छिपा कर रखेगा। कैसे पहचानिएगा संत को? देखकर नहीं पहचाना जाएगा। संत अनुभूति से पहचान में आता है। जिसके पास जाकर सत्संगति संस्कृति कर अंता, जिसके पास जाकर वो जो मन चित्त की वृत्ति उलझी है द्वंद्व में, संसार में, जन्म मरण में, हानि और लाभ में, शोक और भय में, मुझे मन चित्त की वृत्ति उलझी है द्वंद्व में, वो बस वहां से सुलझ कर, सूरदास कहते हैं ना, आगे हम चिंतन करेंगे। चकैरी चल चरण सरोवर, जहाँ नहीं प्रेम भी। अरे बाप, आपका मेरा बड़भाग है, हम ऐसी धरती पर जन्मे जहां हमारे पास ऐसे संत हैं जिनकी एक एक बात अनेक अनेक शास्त्रों का, सदग्रंथों का सार समेटे खिलखिला रही है, मुस्कुरा रही है, आपको मुझे प्रभु प्रेम का प्रसाद बांट रही है। मैं सूरदास जी की वाणी का जब चिंतन करता हूं, क्योंकि मुझे बहुत प्रिय है, मैं जब श्री सूरदास जी की वाणी का चिंतन करता हूं तो मुझे लगता है सबसे पहली बात जो सूरदास जी की वाणी से मिलती है वो क्या है? प्रेरणा। जगाते हैं सूरदास, सोए जीव को जगाते हैं। फिर दूसरी बात, सूरदास प्रोत्साहित करते हैं। चलिए, प्रभु का स्वभाव बताकर वो जीव को प्रोत्साहित करते हैं कि टूटे फूटे आधे अधूरे पतित खल कामी, हम निकृष्ट मैले कुचैले जैसे भी हैं, पर प्रभु का स्वभाव क्या है वो स्वीकार करेंगे। इसीलिए चलो, नर देही पाई चित्त चरण कमल दीजे, दीन वचन संतन संग दरस परस कीजे। फिर वो प्रोत्साहन देते हैं, पहले प्रेरणा देते हैं, फिर प्रोत्साहन देते हैं, और फिर वो ओज तेज और भक्ति की शक्ति से भर देते हैं, ये कहकर कि जाको मनमोहन अंग करे, वहां को केस खसे नहीं सिरते, जो जग बैर परे।
फिर वो शक्ति और बल भी प्रदान करते हैं, भर देते हैं वो किसी विलक्षण सी ऊर्जा से एक भक्त के, एक भावुक के हृदय को। और देव सब रंग बिखारी, त्यागे बहु जो अनेरे, जो हम भले बुरे सो तेरे। सूरदास प्रभु तुम्हारी कृपा दे, सूरदास प्रभु तुम्हारी कृपा पाए तो प्रेरणा से, प्रोत्साहन से वो भक्ति का प्रताप दिखाते हैं और फिर गिरधर लाल के श्री चरणों का प्रीति प्रसाद देते हैं। और अंत में जो जीव का परम विश्राम है, प्रभु के चरण कमलों का प्रेम, विशुद्ध प्रेम, निष्कपट प्रेम, वो सांद्र अनुराग, वो प्रसाद सूरदास प्रदान करते हैं। देखो, कहते सागर सबको अपने भीतर समा लेने की सामर्थ्य रखता है। कितना भी जल आए सागर में, पर सागर कभी ना नहीं करता। इसी गुण की उपमा तो गोस्वामी जी देते हैं, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सर नाना। सागर कभी किसी को ना नहीं करता। अपार जल समा लेने की सामर्थ्य है सागर में। ऐसे श्री कृष्ण गुण के सिंधु हैं, रूप के सिंधु हैं। वो अनंतानंत कल्याण गुणगण संपन्न हैं। वो भक्तों पर करुणा और कृपा के सिंधु हैं। जिस भी गुण की बात करें, श्री कृष्ण उसके सिंधु हैं। पर आप इस भक्त कवि की सामर्थ्य देखिए। आप श्री सूरदास जी के हृदय की विशालता देखिए कि जो सब गुणों का सिंधु है, वो सूरदास जी के हृदय में समाया है। इसीलिए हमारे व्यास जी कहते हैं, व्यास बड़े हरि के जना, हरि ही नवावत मात, जिनके ही में बसत हैं तीन लोक के नाथ, बड़े हरि के जना, बड़े हरि के जना, जिनके हिय में बसत हैं तीन लोक के नाथ। मैं जब सूरदास जी की वाणी का दर्शन करता हूं तो मुझे अनुभव होता है, भाई श्री कृष्ण स्वयं सिंधु हैं और अनंत कल्याण गुणगणों के सिंधु हैं। फिर वो श्री कृष्ण रूपी वो अनंत सिंधु सूरदास जी के हृदय में समाया है। सूरदास जी के हृदय की कैसी विशालता और कैसी उदारता होगी। वस्तुतः भक्ति जीव को कहां जीव रहने देती है। मैं तो सदा कहता हूं, भक्ति कहने को भक्ति है, होने को तो भाई वो भगवान की भी भगवान है। वो केवल कहने को भक्ति, जैसे भगवान का जो सेवक होता है ना, वो केवल कहने को सेवक है, पर वस्तुतः तो वो स्वामी के हृदय पर अपना अधिकार रखता है। प्रभु के किसी भी सेवक की बात करिए, राम दुआरे तुम रखवारे, होत ना आज्ञा बिन पैर। प्रभु का दरबार हो तो देखिए, प्रभु के सेवक की आज्ञा से कोई भीतर प्रवेश कर सकता है। और हमारे यहाँ वृंदावन की नित्य निकुंजों में जहाँ शामा शाम नित्य क्रीड़ा करते हैं, वहाँ तो गाया ही जाता है, प्रथम सखियन की कृपा मना, तब यारस को कनिका पाऊं, सखियन शरण भाव धरियावे, तब यारस के स्वाद तो
सेवक केवल कहने को सेवक है, पर वस्तुतः तो स्वामी के हृदय पर अपना अधिकार रखता है। और अगर मैं कहूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, वस्तुतः वो स्वामी का भी स्वामी है, वो स्वामी का भी स्वामी है। कहने को सेवक है पर होने को वो स्वामी का भी स्वामी है। अरे श्री ठाकुर जी स्वयं कह रहे हैं, भगत मेरे मुकुटमणि, मैं पधराता कहाँ हूं उन्हें अपने मस्तक पर, और कैसे रहता हूं उनके निकट, उनके अधीन होकर। श्रीमद् भागवत में भगवान कहते जैसे पतिव्रता स्त्री अपने पातिव्रत से अपने पति को अपने अधीन कर लेती है, ऐसे ही अनन्य भक्ति से मेरे भक्तों ने मुझे अपने अधीन कर लिया है। मैं भूल जाता हूं अपनी ईश्वरता, अपनी प्रभुता, मैं भूल जाता हूं अपना सगल ऐश्वर्य और न्यौछावर करता हूं इन भक्तों पर। और श्री ठाकुर जी का स्वभाव देखिए, न्यौछावर करके भी उन्हें संतोष नहीं होता। गोपियों से कहते हैं प्रभु कि तुम्हारा ऋण नहीं चुका सकते। किसी ने पूछा ऋण तो तब होता है जब प्रत्युत्तर ना दिया जाए, प्रत्युपकार ना किया जाए। गोपियां आपसे प्रेम करती हैं, आप गोपियों से प्रेम करते हैं, तो आप ऋणी कैसे हुए? और ऋण भी कैसा? श्री ठाकुर जी कह रहे हैं देवताओं जितनी आयु पालूं, अर्थात अनंत काल तक भी मैं तुम्हारे ऋण से उऋण नहीं हो सकता। तो ऋण कैसा? बोले इसलिए कि जैसा प्रेम हमसे गोपी करती है ना, वैसा प्रेम हम गोपी से नहीं कर पाते। कैसा प्रेम? बोलिए सब छोड़कर, ये सब छोड़कर मनसा वाचा कर्मणा हम में लगी है। हमें तो अपनी प्रभुता का भी स्मरण रहता है। हम तो भूल नहीं पाते कि हम अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं, हम ईश्वर हैं, हम सर्वज्ञ हैं, हम सर्वनियंता हैं, हम भूल नहीं पाते। कभी कभी हमारी प्रभुता आ जाती है। तो इसलिए जैसा प्रेम गोपी हमसे करती है, वैसा प्रेम हम गोपी से नहीं कर पाते। और भाई कितना भी कह लो सुन लो, मैं तो कहता हूं कहीं दूर मत जाओ, अपने ही जीवन में अनुभव कर लो। कितना ही कह लो सुन लो, संसार झूठा है, सब मोह है, सब माया है, संसार दुख का घर है। पर ये सब कहने से कुछ छूट जाता है? संसार नेक नहीं छूटता। राई के दाने जितना मन यहां से वहां नहीं होता बाप, रत्ती भर भी मन की वृत्ति चलायमान नहीं होती संसार से। ये कार्य अगर कोई करता है, कोई कर सकता है, तो केवल और केवल प्रभु का प्यारा कोई संत कर सकता है। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता, सत्संगति संस्कृति कर। तो कह मैं आपसे ये रहा था, संत को जब भी पहचानिए देख कर नहीं, अनुभव करके, अनुभव करके। जैसे आप जलती हुई अग्नि का चित्र देखें, कोई आपसे पूछे अग्नि का चित्र दिखाकर क्या है, आप क्या कहोगे? अग्नि है। पर क्या वो अग्नि है? क्या उसमें दाहकता है? क्या वो जला सकती है? नहीं। देखने में अग्नि है पर होने में नहीं। ऐसे बहुत बार कोई देखने में भक्त होता है, कोई देखने में संत होता है, पर होने में नहीं। होने में जो संत होगा उसका प्रथम गुण होगा भाई, उसके जीवन में आते ही कुछ हो ना हो, कुछ हो ना हो, कहीं कोई और परिवर्तन आए ना आए, पर आपके मन की वृत्ति में, आपके हृदय के भाव में परिवर्तन अवश्य आएगा, अवश्य आएगा। यही संत का सद्गुण है, यही संत का लक्षण है, यही संत का प्रसाद है कि भूले बिसरे भटके बिखरे जीव को वो जहां जैसा पड़ा है बस वहां से उठाकर उसे प्रभु के चरणारविंद के निकट ले जाता है। सूरदास जी की वाणी खोलते ही आप सूरदास जी के किसी भी वाणी ग्रंथ को खोलिए, जो प्रथम पद आप देखेंगे क्या देखेंगे? चरण कमल वंदो हरि राई, चरण कमल वंदो हरि राई, जाके कृपा पंगु गिरि लंघै, रंक चले सिर छत्र धराई, रंक चले सिर छत्र धराई,
चरण कमल वंदो हरिराई। चरण कमल बंदो हरिराई। जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे। 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 रंक चले सिर छत्र धराई। रंग चले सिर छत्र धराई। बहरो सुने मूक पुनि बोले। बहरो सुने मूक पुनि बोले। इस सत्य के धरातल से सूरदास कृष्ण की ओर अपनी यात्रा आरंभ करते हैं। प्रभु, मैं अज्ञ, मैं दुर्बल, मैं असमर्थ, मैं सबे अंग गुणहीन। ये कहने का तात्पर्य यही है। केवल कान होने से कोई श्रोता नहीं हो जाता, केवल आंख होने से दर्शन की योग्यता नहीं आ जाती। बाप, प्रभु के सन्मुख हजारों लाखों लोग जाकर नित्य खड़े होते हैं, पर सब दर्शन नहीं करते भाई। सबके पास दर्शन करने की योग्यता नहीं। कान होने से कोई श्रोता नहीं हो जाता, आंख होने से कोई दृष्टा नहीं हो जाता। ये 2 हाथ और 2 पांव, ऐसा देह होने से कोई मनुष्य भी नहीं हो जाता। मनुष्य में मनुष्यत्व आता है जब वो संत की शरण में जाता है। तो यहां सूरदास कहते हैं, प्रभु जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे। जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे। हे नाथ, मेरे जैसा अपंग आपके निकट आ पहुंचा है, ये क्या है? आपकी कृपा है। रंक चले सिर छत्र धराई। रंग चले सिर छत्र धराई। और सूरदास ने देखा है अपने जीवन में छत्रपति राजाओं को अपने सन्मुख नत होते हुए। सूरदास जी के कोमल कलित कीर्तन का आस्वादन करने के लिए लुक छिपकर बड़े बड़े बादशाह, बड़े बड़े शहंशाह करबद्ध खड़े रहते थे कि इस प्रेम के स्वर साधक की कोई पंक्ति हमारे कान में पड़ जाए। अपनी ओर देखते हैं तो सूरदास कहते हैं, सबे अंग गुणहीन मैं, और हे प्रभु, ये आपका गुण है, ये आपका बिरद है। रंक चले सिर छत्र धराई। रंक चले सिर छत्र धराई। चरण कमल वंदो हरिराई। चरण कमल बंदो हरिराई। देखो, जैसे ईश्वर एक है, सत्य एक है, उस तक जाने का या उसे स्वयं तक बुलाने का मार्ग विधि भी एक है, ऐसे ही समग्र अस्तित्व का, कोई भी युग हो, कोई भी काल हो, इस समग्र अस्तित्व का यह सिद्धांत भी एक है कि प्रभु के चरणों से बिछड़ा जीव जब तक प्रभु के चरणों की छांव में नहीं पहुंचेगा, तब तक चैन नहीं पाएगा, तब तक विश्राम नहीं पाएगा। ये अंतिम सिद्धांत है, और ये प्रथम बात भी है। संत की वाणी में पहली बात भी क्या है? प्रभु के चरण कमल है। और अंतिम बात भी क्या है? प्रभु के चरण कमल है। यही मंगलाचरण भी है और यही परम विश्राम भी है। देखो, एक प्रश्न है, खूब सुन रहे हैं, प्रभु की कृपा रहेगी, सुनते रहेंगे।
प्रभु ऐसे हैं, प्रभु ऐसे हैं। और संसार के विषय में तो सुनने की आवश्यकता नहीं है, उसके लिए तो स्वयं का ही अनुभव बहुत है। देखा और देख रहे हैं और देखते रहेंगे। ये सब होते हुए भी संसार की कुरूपता का, संसार की कुटिलता का, संसार की क्रूरता का, संसार की कठिनता का भान होते हुए भी और प्रभु की करुणा, कृपा, दया, उदारता का अनुभव होते हुए भी प्रभु में मन क्यों नहीं लगता? कारण क्या है? सहज भजन क्यों नहीं होता? इसका उत्तर गोस्वामी जी देते हैं, और बड़ा सटीक उत्तर। कई बार हमने इसकी चर्चा पहले भी की। गोस्वामी जी बड़ा सटीक उत्तर देते, कहते उमा राम स्वभाव जिन जाना ताहि भजन तजी भाव न आना। महादेव कह रहे हैं मां भवानी से, राम स्वभाव जिन जाना। जब तक प्रभु के स्वभाव से परिचय नहीं होवे तब तक सहज भजन, सतत भजन संभव नहीं। तो सूरदास जी की वाणी की एक ये विलक्षणता है, वो भगवत लीला गाते हो, वो अपने मन को उद्बोधन देते हो, वो उद्धव गोपी संवाद कहते हो, वो कृष्ण लीला का विस्तार करते हो, पर वो बार बार प्रभु के स्वभाव का सुमिरन करना नहीं छोड़ते। अपने स्वरूप को नहीं भूलते और प्रभु के स्वभाव को नहीं भूलते। बहरो सुने मूक मुनि बोले, बहरो सुने, बहरो सुने मूक मुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराई, रंग चले सिर छत्र धराई, चरण कमल वंदो हरि राई, चरण कमल वंदो हरि राई। सूरदास स्वामी करुणामय, सूरदास स्वामी करुणामय, सूरदास स्वामी करुणामय, सूरदास स्वामी करुणामय। बार बार वंदो तिहि पाई, बार बार वंदो तिहि पाई, चरण कमल वंदो हरि राई, चरण कमल वंदो हरि राई। जाकी कृपा पंगु गिरि लंघै, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघै। दुस्तर कहा है ना इस संसार को, दुस्तर जो पार न किया जा सके। तो गिरि दुस्तर हो और चलने वाला अपंग हो, फिर तो कोई संभावना ही नहीं। ऐसी दुस्तर सिंधु और दुर्बल जीव। पर सूरदास कहते प्रभु आपकी कृपा से क्या नहीं होता, तुम्हारी कृपा ते कहां न होई। अंधेरे को सब कछु दरसाई, अंधेरे को सब कछु दर्शाई, चरण कमल वंदो हरि राई, चरण कमल वंदो हरि राई। और जैसा अभी मैंने आपको निवेदन किया, आप इसका विचार करना, चिंतन करना, क्योंकि ये आवश्यक है। इस बात का बोध हो कि केवल आंख होने से वस्तु नहीं दिख पड़ती, केवल कान होने से सत्य सुना नहीं जाता।
ऐसे ये मनुष्य का सा दिखने वाला देह मात्र होने से कोई मनुष्य नहीं होता। महापुरुष का संश्रय, महापुरुष का आश्रय, महापुरुष का संग, सत्संगति मनुष्य में मनुष्यत्व उत्पन्न करती है। माता और पिता के रजवीर्य से देह उत्पन्न होता है। संस्कारों से सत्य को प्राप्त करने की योग्यता, पर सत्य की अनुभूति तो संत के पास बैठकर ही होती है, संत के निकट बैठकर। सूरदास तो बार बार कहते हैं, सूर कहा कहे द्विविध आधर। सूरदास जी कह रहे हैं मैं तो भीतर से भी अंधा और बाहर से भी अंधा, और बिना मोल को चेरो। अभी आपसे मैंने कहा ना, सूरदास कुछ भी गाते हो, अपनी बात कहते हो या प्रभु की बात कहते हो, वो संसार की बात कहते हो या शास्त्र पुराण की बात कहते हो, वो सब कहते हुए पर प्रभु का स्वभाव नहीं भूलते। बार बार प्रभु के स्वभाव का सुमिरन करते भी हैं और आपको मुझे कराते भी हैं। प्रभु के स्वभाव का सुमिरन कराते हैं। और आप अपने जीवन में देखो भाई, आप अपने जीवन में देखो, जीवन भर चलने वाला संबंध किसके साथ बनाया जाता है? जिसका स्वभाव अनुकूल हो। स्वभाव अगर अनुकूल हो जाए ना, तो उसके साथ संबंध बड़ी सहजता से, सुगमता से बनता है, और कहते हैं बड़ी प्रसन्नता से निभता है। कभी कभी तो किसी किसी के साथ संबंध बोझ हो जाता है, किसी किसी के साथ संबंध गले की फांस हो जाता है, पर किसी किसी के साथ संबंध उत्सव का कारण होता है। कभी कभी किसी के साथ ऐसा संबंध हो जाता है कि आपके जीवन में उत्सव सा हो जाता है। पर सदा चलने वाला संबंध, सुगमता से, सहजता से निर्वाह किया जाने वाला संबंध, और जीवन में प्रसन्नता का आदान करने वाला संबंध जहां होगा, आप देखेंगे वहां पर कुछ और हो ना हो, पर स्वभाव सुंदर मिलेगा, स्वभाव सरस मधुर होगा, स्वभाव आपके अनुकूल होगा। तो सूरदास बार बार अपने गिरधर गोपाल के स्वभाव का परिचय देते हैं। और मैं कई बार व्यासपीठ से इस सूत्र की चर्चा करता हूं कि भाई महादेव कह सकते थे उमा राम प्रभाव जिन जाना, कि वो एक क्षण में सृष्टि बना दें, एक क्षण में मिटा दें, अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांडों का एक क्षण में वो लय विलय कर दें, वो जब जो चाहें तहां तैसा हो जाए। वो ऐसे प्रभाव की बात भी कर सकते थे, पर महादेव नहीं कहते। वो कहते हैं उमा राम स्वभाव जिन जाना, प्रभु के स्वभाव से परिचय हो जाए ना, एक बार खबर पड़ जाए कि प्रियतम प्रभु का स्वभाव कैसा है। वो देखने में सुंदर, वो कहने में सुंदर, वो सुनने में सुंदर, वो होने में सुंदर, वो सब ओर से सुंदर, वो सर्व सुंदर, और स्वभाव की बात कहें तो परम सुंदर, परम सुंदर।